सर एनसीआईएस बिल जो है वो यूनानी ग्रेजुएट्स के राइट्स का हनन कर रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हमें वो राइट्स मिलें और पूरी तरह से हमारे जो भी यूनानी स्कॉलर्स हैं उनके लिए किसी भी तरह के आगे प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए हम सरकार को अपना ज्ञापन ज़रूर देंगे और सरकार को इसके बारे में सोचना होगा और हमारे राइट्स के हनन के बारे में उन्हें सोचना होगा और इस बिल को स्थगित करके पूरी तरह से सीसीआईएम को फिर से आज़ाद किया जाना चाहिए। सर बहुत देर से सोचने की बात नहीं है, ये तो हमारे गवर्नमेंट हमारे अपर सिस्टम का एक प्रारूप है कि वो किस बिल को पास करे, किस कमीशंस को ना पास करे। बट हमें अब ये चीज़ें हैं कि अगर हम सोसाइटी का एक अभिन्न अंग हैं और हम भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न अंग हैं, तो सरकार को भी हमारे बारे में सोचना होगा और हमारी राइट्स के बारे में सोचना होगा ताकि हमारे अधिकारों का हनन ना हो। मैं सरकार से पुरखुलूस गुजारिश करता हूं कि वो हमारे राइट्स और हमारे बारे में ज़रूर सोचें। ये चाहते हैं कि इस बिल को ख़त्म किया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ के ऊपर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे ये तय हुआ है कि हम लोगों ने अपनी बातों को करने के बाद ये हुआ कि हम एक मेमोरेंडम बनाते हैं भी, और मेमोरेंडम जो है माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय आयुष मंत्री भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश में महामहिम राज्यपाल को और माननीय मुख्यमंत्री को और आयुष मंत्री को मेमोरेंडम देंगे ताकि हमारे इस बिल में जो है संशोधन किया जाए। सारे डॉक्टर हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, सब एक हैं, सब डटे हुए हैं और कह रहे हैं जिस तरीके से हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पे खड़े रहेंगे और हम अपना एजुटेशन जारी रखेंगे। हर जगह लोगों ने इस तरीके से प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, लखनऊ में भी शुरू कर दिया है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, भोपाल में, सब जगह इसी तरीके से जो है वो हो रहे हैं। और ट्विटर के ऊपर हम लोगों ने अपनी मुखालिफत खूब दर्ज की है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो ट्विटर पर अपोजिशन हुआ है, जो मुखालिफत हुई है, तो वो हमारे जो है टॉप 10 में पहुँच गया है। जाहिर बात है कि जब टॉप 10 में हमारी मुखालिफत पहुँच गई है तो सरकार को आगे कुछ सोचना पड़ेगा।